खरा सौदा में हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सोनी, एक स्टॉक जिसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे वो है वेदांता, क्योंकि आज खबरों के दम पे फोकस में ज़रूर रहेगा। छोटी मोटी नहीं, एक सब्सटैंशियल चंक जो है वो हिंदुस्तान अपनी एक सब्सिडरी में बेच रहे हैं। और जी हाँ, अगर हम देखें तो पैसा ज़रूर आएगा वेदांता के पास, जहाँ पे कंपनी उसे अपने कर्ज कम करने या फिर केपेक्स के प्लान्स में यूटिलाइज कर सकती है। पर सोनी, चार्ट्स पे थोड़ा रिजेक्शन ज़रूर आ रहा है ऊपरी स्तरों से। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में भी हम कमोडिटीज़ बहुत वहाँ पे उछाल नहीं देख रहे हैं, पर वेदांता चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है आपको, और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं? दृष्टि जी, यहाँ पे वेदांता में हम क्लियर देख सकते हैं कि कल काफी अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही थी हायर स्ट्राइक प्राइसेस में 430 440 की स्ट्राइक में। सो वो रेजिस्टेंस है, तो जब तक वेदांता 440 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है वहां पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थोड़ी कम है। पुट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे थे, यानी कि राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं अपने पोजीशन से। सो हम देख सकते हैं कि 410 400 का भी नेक्स्ट सपोर्ट है। सो मोस्ट लाइकली आज 430 के रेजिस्टेंस को होल्ड करते हुए एक बार टुवर्ड्स 410 को टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 410 का एक टारगेट बन रहा है करंट लेवल से। 410 का एक टारगेट बन रहा है करेंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रहेगा। तो वेदांता पे आप नज़र ज़रूर रखिए। पर इसके अलावा आज पिरामल एंटरप्राइज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि वरुण हमें ब्रोकरेजेस के जरिए बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। साथ ही कुछ अन्य रिपोर्ट्स में CLSA का एक यहाँ पे डाउनग्रेड आया है, रेटिंग डाउनग्रेड करके अब अंडर परफॉर्म कर दी है, लक्ष्य घटाकर 860 कर दिए हैं। यानी मौजूदा स्तरों से आप देखेंगे तो 100-120 से ज़्यादा की डाउनसाइड जो है वो CLSA उम्मीद कर रहे हैं। एक बार राहुल आपसे समझना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं 20-डे मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट ले रहा था, पर आज अगर वो सपोर्ट लेवल फेल होता है तो क्या फ्रेश शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटी या मौके देखने हैं पिरामिल में? ओके, शायद राहुल से संपर्क फिर से एक बार जोड़ेंगे। पर सोनी, आप ही अगर राय दे पाए पिरामिल एंटरप्राइज पे भी तो। सृष्टि जी, यहाँ पे पिरामल में हम देख सकते हैं कि 1000 के नीचे कल क्लोज दिया है। सो डेफिनेटली वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो इंट्राडे पे 1010 को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1010 को ब्रेक कर पाता है तो आपको टुवर्ड्स 1040 दोबारा नजर आ सकता है। बट करंट लेवल से 970 का सपोर्ट है। इंट्राडे पे अगर 970 ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 950 940 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो वहां पे मुझे लगता है कि एक यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लोज दिया है, वेट एंड वॉच कीजिए। बट मोस्ट लाइकली जितना वो क्लोज दिया है बिलो 1000, वो एक ब्रेकडाउन है ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे मुझे वीकनेस ही नजर आ रहा है। मोस्ट लाइकली वो टुवर्ड्स 960 को एक बार टेस्ट करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो 960 एक लेवल इंपॉर्टेंट है पिरामल एंटरप्राइज के लिए, वो वॉच कीजिए। शायद अगर वो रीटेस्ट करता है उसके बाद फिर से एक बार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, तो इस काउंटर पर भी आप नज़र रखिए। पर इसके अलावा राहुल, एक बार आपसे बजाज ऑटो पर भी राय जानना चाहेंगे। आप चार्ट्स खोल के एक बार रेडी रखिए। पर एक न्यूज़ फ्लो या फिर एक जो एनालिसिस है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। और आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि हम लगातार ओला इलेक्ट्रिक को हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरीके का रनअप हमने लिस्टिंग के बाद उस काउंटर में देखा है। अब ऐसे में क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक एक न्यू एज टेक कंपनी है, उसमें इतना इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा के चल सकते हैं? क्या जो लेगेसी प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं, इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हो सकता है? क्योंकि आपको दोनों ही साइड के मौके देखने पड़ेंगे। जहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक को इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस के बाद भी इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के लिए? ये आने वाले टाइम में हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प तो आज अर्निंग्स के लिहाज से रिएक्ट ज़रूर करेगा। पर राहुल, क्या बजाज ऑटो भी थोड़ा सा वीक हो सकता है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 9800 के आसपास कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो क्या इन स्तरों पे कुछ शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज बजाज ऑटो और ओला इलेक्ट्रिक में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज बजाज हैज बीन देयर फॉर माने इट हैज टेस्ट ऑफ टाइम सहा है बजाज ऑटो। ओला इलेक्ट्रिक तो अभी आया है और बहुत आसान है कि इनिशियल पॉप एक रहना, बट सस्टेन करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही क्राउडेड मार्केट होता जा रहा है विद एवरी
फ्यू मंथ्स एक नया प्लेयर इमर्ज कर रहा है। मेरे ख्याल से बजाज ऑटो अभी एक साइडवेज रेंज में, आप स्पेसिफिकली चार्ट्स की बात करें और इस काउंटर की बात करें तो हर बार जब 9100 के आसपास या 9000 के आसपास आ जाता है तो बाइंग शुरू हो जाता है, और अराउंड 9900 10000 पे आप देखेंगे सेलिंग शुरू हो जाता है। और निफ्टी भी अभी कोई खास अपमूव नहीं दिखा रहा है, तो इसमें भी कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। करंटली स्टॉक को एंटर नहीं करना चाहिए। एंट्री कर सकते हैं अगर 10,000 क्रॉस कर जाता है और एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है, स्टॉप लॉस 9750 पे रख सकते हैं और 10,600 पे टारगेट रख सकते हैं। ऑटो तो यहाँ पे कुछ कुछ हम स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अब ब्रेकआउट की बारी है। जैसे हमने कल भी आपको इसी कैटेगरी में कुछ शेयर्स बताए थे, उसमें प्राज इंडस्ट्रीज भी एक शेयर था जो हमने कल आपको नोटिस इसी कार्यक्रम में करवाया था। हालांकि हमारा व्यू पॉइंट है इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा, लेकिन कल स्विंग का बेनिफिट भी आपको 4% के तौर पर मिल गया। आज कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं हमारी लिस्ट में, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले अगर आप चेक करना चाहें तो पहले मेरी स्क्रीन पर जो आएगा उस शेयर का नाम है हेवल्स। ये शेयर काफ़ी बेहतर लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और मोमेंटो ये दिखा सकता है। पहले मैं आपको डेली चार्ट इसके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा नोटिस कर सकेंगे और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये अपने 50 दिन के ना ऊपर नीचे कर रहा है। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये भाई आपको ऊपर आएगा तो क्या ये सारे रेजिस्टेंस को पार कर सकता है। ये रेजिस्टेंस भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, थोड़ा टफ हो सकता है, बट अगर पार किया तो फिर एक नई जर्नी की तरफ हेवल्स बढ़ जाएगा। ये मैंने आपके लिए रेजिस्टेंसेस मार्क कर दिए। ये जो डॉट लाइन है ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है, यानी कि 1950 1970। अभी शेयर कर रहा है 1825 पे काम। अगर रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है ना, तब भी कम से कम आपके पास 100 से 125 रुपये तक का पैसा आ सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये बॉटम ही है इसका, अगर रेजिस्टेंस पक्का है तो बॉटम भी पक्का हुआ है और ये भी टिपिकली बार बार ब्रेक नहीं होता। ये कहेंगे तो मैंने आपके लिए इसको भी डॉट लाइन में मार्क कर दिया। ये एक अच्छा बेस है जो इसने बनाया हुआ है। वॉल्यूम वगैरह थोड़ा श्रिंक है, थोड़ा सा भी मोमेंटम आएगा तो आपके काम आ सकता है। तो इस शेयर पे ज़रूर हमारी नज़र होगी, ध्यान होगा। हेवल्स पे एक बार ज़रा एक राय ले लेते हैं सोनी पटनायक से। सोनी, एक बार ज़रा हेवल्स देख के बताइए, एक छोटे से जॉनर में फंसा हुआ है, इस वाले जॉनर में टिपिकली में इसका बॉटम टेस्टेड है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हमको रेंज भी प्ले करनी है ना, तो रेंज प्ले करने में भी 100 रुपये आ सकते हैं। पूरा एरिया गैप का पड़ा हुआ है मेरे पास अभी भी। तो क्या मैं इस रेंज को प्ले कर जाऊँ? मेरे को बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो भी मैं नहीं सोच रहा, बट हाँ रेंज प्ले करना चाहता हूँ 100 से 125 रुपये की। तो क्या कर सकता हूँ हेवल्स के अंदर? जी डिम्पी जी, यहाँ पे हेवल्स मुझे लगता है 1800 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं 1800 सपोर्ट के साथ और टुवर्ड्स 1860 1870 टेस्ट कर सकता है। कल क्लोजिंग काफी अच्छी डिसेंट आई है इसकी, 1820 के ऊपर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 EMA को हर्डल को क्रॉस करते हुए चार्ट्स पे क्लोज किया है। ऑप्शन चेन भी डिसेंट ही है। सो 1800 सपोर्ट के साथ यहाँ पे आप इसको होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग्स ऑफ 1860 1870। ठीक है, तो एक लॉन्ग तो करना है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा शेयर जो मेरी स्क्रीन पर है आप वो नोटिस करेंगे, वो राहुल सर से जरा पता करेंगे हम, राहुल घोष से। वो है क्रिसिल का शेयर। क्या शानदार बेस इसने क्रिसिल ने बना रखा है और दोनों दिनों की एवरेजेस भी अच्छे से मेंटेन है। टिपिकली ब्रेकआउट्स ऐसे ही होते हैं और क्या करते हैं कि एक जंक्शन पे आ जाती है दोनों एवरेजेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम पिकअप होने लगता है पिछले 3-4 दिनों से और बड़ी कैंडल वापस आपको ड्रैग करते हुए ले जाती है। एक दिन कोई ऐसी खबर आएगी जो क्रिसिल को यहाँ से उड़ा के लेके जा सकती है। अच्छी चीज़ें मेंशन्ड है इसके अंदर, जैसे मैं आपको सपोर्ट एरिया बताता हूँ, ये नियर बाय सबके सपोर्ट एरिया है और जो सपोर्ट भी है वो थोड़ा अपवर्ड राइजिंग है, यानी कि बढ़ता हुआ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ जाता हुआ सपोर्ट है। एक अच्छा कंसोलिडेशन है इसके अंदर, बस कंसोलिडेशन के बाद का मूव की वेट हो रही है और कोई बड़ी बात नहीं है शेयर 5000 तक भी पहुंच जाए। राहुल सर, आपके रिकमेंडेशन, एक सेंस ऑफ अ जंक्शन है जहां पे जा सकता है, वो ये वाला एरिया है 5000 का, लेकिन इस 5000 के पहुँचने के लिए पूरा रास्ता ये खाली है सर। क्या इसको प्लस कर सकते हैं? क्या मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाय कॉल ले लूँ क्या? मेरे हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है बजाज ऑटो जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जहां पे एक लेवल पे आके बाइंग शुरू हो जाता है और ऊपर के लेवल पे आके फिर से सेलिंग शुरू हो जाता है। प्लस कर सकते हैं, बट 4600 के ऊपर मैं प्लस करने की सलाह दूंगा। अभी 4537, तो अगर 2% का अपमूव दिख रहा है और क्लोजिंग वहां पे दिख रहा है, 4600 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हैं 45850 पे, और जो पहला सप्लाई जोन है 4950 पे, वहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस जाने के लिए।
ठीक है, तो राहुल जी ने आपको ये भी बता दिया कि बार 4600 के ऊपर चला जाए तो पास करना। देखिए, अब आप ये सोच सकते होंगे कि 45, 37 और 4600 में तो सिर्फ 70 रुपये का फ़र्क है, अगर ये शेयर चलना ही है तो हम 70 रुपये पहले क्यों ना ले लें। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लेवल्स अपनी बयान खुद करेंगे। एक बार 4600 पर आ जाएंगे, सारे के सारा शेयर्स के अंदर जो भी मंदी खड़ी है वो सब के सब कवर होने आ जाएगी और आपको एक बेनिफिट दे सकती है। इसलिए लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए आप ट्रेड करें। देखिए, सोनी पटनायक ने भी आपको हेवल्स के बारे में बताया, लेकिन उसमें छोटी कंडीशन बताई, फिर ये भी बताया कि एक स्टॉप लॉस लगा लेना, इतना ही टारगेट है फिलहाल के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं या फिर मैं इन शेयर्स के साथ जा सकता हूं, आप इन शेयर्स की फ़ोटो खींच लीजिए, चार्ट वगैरह देख लीजिएगा, लेवल्स हम टिपिकली सामने डाल देते हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लो, उनसे भी पूछो। कोई आदमी ने कल मेरे को बोला कि अदानी विल्मर के बारे में हमें तो सर अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई, अदानी विल्मर एक लॉन्ग टर्म प्ले है, हमने जब उसके चार्ट भी बताए थे, आपको बताया था ये शेयर थोड़ा पकेगा फिर उसके बाद अच्छा चलेगा। आप 2 दिन 1 दिन का ट्रेड नहीं है ये जो मैं आपके सामने अभी शेयर रख रहा हूँ, टिपिकली थोड़ी पोजिशनल और स्विंग के हिसाब से ट्रेड है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही इसके बारे में ट्रेड लीजिएगा। आज के 2 शेयर हमने रखे हैं, क्रिसिल और हेवल्स। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, तो ये तमाम शेयर जहां पर ब्रेकआउट की उम्मीद है, ये आप अपने फोकस में रखिए ज़रूर चाहिए। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ATN और स्वदेश पर। राहुल जी, शुगर सेक्टर से जरा शुरुआत करेंगे आपके साथ। देखिए, कुछ चीज़ें, देखिए ऑलरेडी ये सेगमेंट बजिंग तो था, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई थी। दूसरी चीज़ ये हो रही कि अभी खबर आ रही है कि डीजल में भी एथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर विचार हो रहा है, 5% के आसपास की ब्लेंडिंग हो सकती है। आपको ये सेक्टर लग कैसा रहा है सर, और कोई 1-2 स्टॉक अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो वो कौन से होंगे? मेरे ख्याल से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि शुगर प्राइसेस और ओवरऑल एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ में जो डीजल प्राइसेस के साथ में भी अपने जो बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल शुगर स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं जिस तरह से बाजार का माहौल है, तो मैं रेकमेंड लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही करूँगा, शुगर प्ले के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा ये एंटायर सेक्टर के अंदर। और आप देखिए तो लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, हर साइकिल में ये सबसे स्टॉक्स लीडर रहा है। आप देखिए लास्ट 10 साल के चार्ट निकाल के भी देख लीजिए, और 10 साल के वैल्यूएशन भी जो देखते हैं, तो हर बार मंदी से वापस ये चला है। तो आई थिंक बलरामपुर चीनी रिमेन्स द टॉप बेट मेरे हिसाब से शुगर सेक्टर को। और जिस तरह से बाजार अभी है, तो मेरे ख्याल से मिड कैप लार्ज कैप जो वॉलेटिलिटी है, तो मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी विल रिमेन द टॉप बेट इन दिस सेक्टर। को चीनी के साथ जाना चाहेंगे। 500 रुपये से ऊपर का भाव है बलरामपुर चीनी का। नायका को लेकर एक व्यू लेते हैं, क्योंकि हम एक कल डेटा आया था कि जो टॉप की जो ब्यूटी कंपनीज है ना, ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके सेल्स में पिछले 3 साल में बहुत तेज उछाल आया है। 187 रुपये का भाव है नायका का। एक टेक्निकल चेक लेंगे सोनी जी आपसे, किस तरह से आप देख रही हैं शेयर को, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो थोड़े से अगर हम देखेंगे तो इन लाइन ही है, मतलब बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है। हालांकि प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो 3 गुना जरूर हुआ है। 3.25 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के वो 9.25 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास हो गया है। अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट्स पे। तो 180 के वो एक बार टेस्ट कर सकता है, 180 पे का सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है तो वहां से बाउंस कर सकता है, बट अगर वो भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो काफी वीक हो जाएगा टुवर्ड्स 170। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच लेना बेटर है। और इंट्राडे बेसिस पे 190 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। नायका को लेकर ये व्यू, थोड़ी सी मजबूत ओपनिंग के आज ये संकेत शेयर देगा। देखते हैं किस तरह की चाल रहती है। राहुल घोष, आप जरा ये बताइए, NTPC आपको कैसा लग रहा है? कल हमने देखा था कि ठीक है, सोनी आप ही व्यू दीजिए, आप ही व्यू दीजिए NTPC को लेकर भी। पावर सेगमेंट में निश्चित तौर पर सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ग्रोथ भी हमने ठीक ठाक देखी है। यहां से भी आपको चार्ट्स पे मूव दिख रहा है तेजी का? अभिषेक जी, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज कल जो है उसने 20 EMA को ब्रेक किया है और ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी नजर आया है 400 के नीचे। सो करंट लेवल से 388 386 को एक बार टेस्ट कर सकता है। और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 404 405 के रेंज पे रेजिस्टेंस है। सो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है। ठीक है, तो NTPC यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच